बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुआवनीन हज्जाज बराए हज 2024 के लिए स्केल 7 से स्केल 18 तक के सरकारी अफसरों की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं और इसके लिए NTS टेस्ट लिया जाएगा। NTS टेस्ट का सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें मुआवनीन हज्जाज के लिए 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, 10 मार्क्स का वर्बल एनालिटिकल और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हज रिलेटेड होंगे। 10 नंबर का MS वर्ड और डाटा एंट्री का टेस्ट होगा और 20 नंबर होंगे फिजिकल टेस्ट के। मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी स्टार्ट करवाने लगी हूँ और आज सबसे पहले मैं आपको हज से रिलेटेड पोर्शन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ये पोर्शन ना सिर्फ मुआवनीन हज के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि ये आज़मीन हज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। काबा का तारुफ पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर आपकी लैंडिंग डायरेक्ट मक्का में होती है तो आपका सामान आपके होटल्स तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अगर लैंडिंग जद्दा में होती है तो फिर वहां पर सामान की चेकिंग वगैरह में कुछ टाइम आपको लग सकता है और उसके बाद वहां पे वैक्सीनेशन भी होगी। अगर खुदा न खास्ता आप गुम हो जाते हैं तो ये आपके सामने उनका हेल्पलाइन नंबर मौजूद है 0800 11 666 22। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। वैसे तो जब आप हरम पाक जाएं तो आपने जो बैग अपने कांधे पे रखना है उसमें ज़रूरत का सारा सामान होना चाहिए। पानी की बोतल, अगर कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो वो भी आपने साथ रखनी है। अपना नाम, मुकम्मल पता आपने अपने बैग में रखना है ताकि गुमशुदगी की सूरत में आप किसी से भी मदद ले सकें। वहाँ पर आपको ग्रीन जैकेट्स और कैप्स में जो लोग नज़र आएंगे ये मुआवनीन हज्जाज हैं। इनको हाजियों की ही फलाह बहबूद के लिए रखा गया है। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो आप इन मुआवनीन हज्जाज से मदद ले सकते हैं। ये आपकी अच्छे तरीके से रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा होटल से लेकर हरम पाक तक जो ट्रांसपोर्ट जाती है वो सेप्टको है। इन बसों पर इनके रूट नंबर लिखे हुए होते हैं। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, काबा का तारुफ। इसमें मैं आपको काबा शरीफ के अहम मकामात के बारे में बताऊंगी और उनके बारे में क्या क्या अहकाम है। ये पॉइंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मकाम है हजर अस्वद। हजर अरबी में कहते हैं पत्थर को और अस्वद होता है काला, यानी काला पत्थर। ये बहुत ही मुकद्दस पत्थर है जिसको आसमानों से उतारा गया। हजर अस्वद काबा शरीफ के मशरकी कोने में मौजूद है और मताफ यानी जहाँ पर हजाज तवाफ़ करते हैं वहाँ से ये 1 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इस मुकद्दस पत्थर को चांदी के एक हल्के में रखा गया है और बहुत से अंबिया कराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर का बोसा लिया है। तो अगर भीड़ ना हो तो इस पत्थर का बोसा लेना मुकद्दस है, लेकिन अगर भीड़ हो तो इसकी तरफ दाएं हाथ से इशारा करना इस्तलाम कहलाता है। तो हज्जाज कराम के लिए भीड़ के वक्त इसका इस्तलाम करना मसनून है। उसके बाद काबा शरीफ का जनूबी हिस्सा रुकन यमानी कहलाता है। अगर भीड़ की वजह से दूसरों को कोई एज़ा पहुंचने का ख़तरा ना हो तो दोनों हाथों से या सीधे हाथ से इसको तबरकन छुएं, लेकिन रुकन यमानी को बाएं हाथ से नहीं छूना चाहिए बल्कि इसको दाएं हाथ से या दोनों हाथों से छुएं, लेकिन रुकन यमानी की तरफ हाथ से इशारा करना जायज़ नहीं है। हज के दौरान ज़्यादा रश की वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं इस सादत को हासिल करने के। उसके बाद खाना काबा का अगला हिस्सा है मुल्तज़िम। इसको मकाम मुल्तज़िम कहा जाता है। इसको मकाम मुल्तज़िम कहने की वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ से फारिग हो जाते तो इस जगह आकर काबा शरीफ से चिमट जाते और अपना सीना मुबारक हाथों और रुखसार को इस जगह से चिमटा लेते। दाएं तरफ बैतुल्लाह का दरवाज़ा और बाएं तरफ हजर अस्वद, इसके दरमियान की दीवार को मकाम मुल्तज़िम कहते हैं और इसकी लंबाई 2 मीटर है। इसके बाद खाना काबा का अगला हिस्सा है हतीम। ये काबा शरीफ के शुमाल में निस्फ गोल दायरा है और इस जगह को हतीम कहते हैं। ये काबतुल्लाह का हिस्सा है और इसमें नमाज पढ़ना ऐसे ही है जैसे बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ी हो, लेकिन तवाफ़ करते वक्त हतीम के अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। उसके बाद है मिज़ाब, जिसको रहमत का परनाला कहा जाता है। ये परनाला काबा शरीफ की छत पर शुमाली सिमत यानी हतीम की जानिब काबा शरीफ की छत से बारिश का पानी निकालने के लिए लगाया गया है। ये परनाला सोने का बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत खताती से लिखा गया है
میزاب رحمت اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس طرح یہ دعائیں قبول ہونے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مطاف۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جتنی بھی کھلی جگہ ہے طواف کے لیے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف کا رقبہ کافی وسیع و عریض ہے۔ تمام حجاج کرام خانہ کعبہ کے گرد یہاں پر 7 دفعہ طواف کرتے ہیں۔ شروع میں عازمین حج کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے مطاف کا ایریا کم تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے عازمین حج کی تعداد بڑھتی گئی ہے تو مطاف کا ایریا بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی مقدس مقام مقام ابراہیم ہے۔ اس کی فضیلت قرآن اور احادیث میں بتائی گئی ہے۔ یہ مقام خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے اندر ایک پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر کے اندر دھنس گئے، تو ان کے پیروں کے نشانات آج بھی اس پتھر میں موجود ہیں۔ اس پتھر کو ایک سونے کے چبوترے کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آپ کے سامنے ابھی صفا پہاڑی کا منظر ہے۔ صفا پہاڑی کعبہ شریف سے جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں پانی کی تلاش میں۔ صفا پہاڑی تقریباً اپنی صحیح حالت میں موجود ہے، لیکن مروہ پہاڑی کے کچھ آثار کم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی تھی، انہوں نے تا قیامت تمام مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ جو بیت اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت سے آئیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو مسا کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک 4 منزلہ برآمدہ تعمیر کر دیا گیا ہے جس برآمدے کی لمبائی 400 میٹر ہے، اور صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ 7 چکر لگانے ہوتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، کیونکہ بی بی ہاجرہ نے بھی 7 چکر لگائے تھے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس کے بعد جہاں پر آب زمزم کا مقام تھا وہاں پر اب واٹر پلانٹس لگ چکے ہیں۔ موٹروں کے ذریعے آب زمزم نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ آج کل مسجد حرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کدائی کے علاقے میں ایک فیکٹری لگائی گئی ہے، اور وہاں سے حجاج کرام کو تقریباً 5-5 لیٹر کی بوتلیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک جلد پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔